नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और पूरे देश में बारिश से होने वाले नुकसान की खबरें लगातार आ रही हैं, चाहे वो अयोध्या में सड़क धंसने की बात हो या अन्य जो वहाँ पे बारिश के बाद खराब होती स्थिति है उसकी बात हो। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में भी जिस तरह से बारिश से नुकसान हुआ है तो उससे एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट में एक माना जाता है देश में। तो वहाँ पर भी भारी लीकेज हुआ है, छत से बहुत बड़ी तादाद में पानी गिर रहा है। हरिद्वार में भी 2-3 दिन पहले बहुत सारी गाड़ियाँ बह गई। पहाड़ों में भी लैंडस्लाइडिंग की खबरें आ रही हैं, जगह जगह जो सड़कें हैं वो बाधित हो रही हैं, चार धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। तो बारिश से सावधान रहें। पहाड़ों की यात्रा फ़िलहाल बहुत ज़रूरी हो तभी करें। कोटद्वार भाबर में क्या है स्थिति, कोटद्वार में कैसा है मौसम, दिखाएंगे आपको। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग क्या आज खुला है आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कोटद्वार भाबर में मालन पुल में जो काम चल रहा है कैसा उसकी प्रगति है, और मालन पार जाने का जो रास्ता है कंडी संपर्क मार्ग उसकी क्या पोजीशन है ये भी बताएंगे आपको। राजनीति से जुड़ी हुई एक खबर भी आपको बताएंगे। कोटद्वार में आगामी मेयर को चुनाव को लेकर एक और दावेदारी पेश की गई है। स्कूल खुल गए आज से, 1 जुलाई है आज। और कोटद्वार भाबर में आप देखेंगे तो 20 से 25 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। वो ज़्यादातर स्कूल जो है सीबीएसई से एफिलेटेड है। इसके बावजूद कि सारे ही स्कूलों का स्तर लगभग एक जैसा ही होता है, मतलब एक साल किसी स्कूल का बच्चा टॉप करता है, एक साल किसी और स्कूल का बच्चा टॉप करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ से लगातार बच्चे टॉप कर रहे हों या बहुत बड़े एग्ज़ाम निकाल रहे हों। इसके बावजूद सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मालन पार जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। मालन पार के भी सैकड़ों बच्चे इधर आते हैं कोटद्वार भाबर की ओर। तो ये समझने वाली बात है, जब एक जैसी सुविधाएं हैं, एक जैसा स्टाफ है, तो फिर इतने बच्चे इधर से उधर क्यों जाते हैं। चलिए, ये तो पेरेंट्स को सोचना है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को घंटों का सफ़र तय कराने के बाद एक ही तरह के स्कूल में भेजना कितना सही है। फिलहाल मालन पार जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर जाने वाले बच्चों के लिए बरसात में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी संपर्क मार्ग हैं इस समय मालन पुल टूटने के बाद, चाहे कड़वासरम महुआकोट संपर्क मार्ग हो चाहे कंडी संपर्क मार्ग हो, दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं पहले खबर कोटद्वार से, फिर आपको दिखाएंगे मालन पुल ताज़ा सूरत हाल, इसके अलावा आपको दिखाएंगे कंडी संपर्क मार्ग, और आज आपको बताएंगे एक और खबर राजनीति से जुड़ी हुई। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर कोटद्वार से। चलिए फिर केबी न्यूज़ में आपको दिखा रहे हैं हम कोटद्वार में मौसम कैसा है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग अक्सर बाधित रहता है, लेकिन आज सुबह के 10 बजे कोटद्वार बीरबाला तीलू रोतेली चौक के पास है टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड से पूरे पौड़ी गढ़वाल देहरादून हरिद्वार जाने के लिए टैक्सियाँ रहती हैं। तो आज गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आप मौसम साफ़ है। आज मौसम साफ़ है तो ये मान के चलिए कि अगर आप पौड़ी गढ़वाल में कहीं जाना चाहते हैं, वैसे तो हम आपको यही सलाह देंगे कि कोटद्वार से आगे अगर आप जाना चाहते हैं दुगड्डा मार्ग से होकर, तो ज़रूरी काम हो तभी आपने जाना है। अदरवाइज इस रूट पे बहुत डेंजर जोन है, कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। कल भी 10 घंटे तक ये मार्ग बंद था, लेकिन आज खुला है। टैक्सी स्टैंड में गाड़ियों की कतार खड़ी है, जहाँ पर सतपुली बोला जा रहा है, तो मान के चलिए आपके आज मार्ग खुला है। लेकिन कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में डेंजर जोन बहुत जगह है, यहाँ पर मलबा कभी भी आ सकता है, कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। आज फिलहाल सुबह 10 बजे तक का जो मौसमी हाल है कि कोटद्वार दुगड्डा मार्ग खुला हुआ है, लोग जा रहे हैं। चलिए फिर आगे आपको दिखाते हैं मालन पुल के पास क्या स्थिति है, कंडी संपर्क मार्ग में क्या कुछ है, रास्ता कैसा है, सब आपको दिखाते हैं। खबर देख तो पहले बहुत सारे लोग फिर भी आ जा रहे थे पुल में कि शायद ये रास्ता खुला होगा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि कोई इधर आएगा नहीं, क्योंकि रास्ता वाकई बंद है। तो दिखा रहे हैं आपको ये स्थिति है। और ये था वो संपर्क मार्ग जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल इसकी स्थिति ख़राब है। और यहाँ पर अब एक किस्म से कह सकते हैं कि गाड़ियों के आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि नदी में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिलहाल बंद है, पूरी तरह से ख़राबी है। आप मालन पार जाने का जो रास्ता है कंडी संपर्क मार्ग वो कैसा है दिखा देते हैं आपको। स्कूल भी खुल रहे हैं आज, और ये तो फिलहाल बंद है। बच्चे इसमें पत्थर डाल के कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं। फिलहाल ख़राब है स्थिति एक बारिश के बाद।
चलिए फिर आज पहला दिन है और आज बच्चे स्कूल भी जाएंगे। फ़िलहाल मालन पुल में स्थिति ये है कि मालन पुल में लोग जा रहे थे और पुल में काम चल रहा है, तो जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था अब कर दिया है इसको। और अब पुल के बाहर बैरिकेड्स लगा दिया गया है, यानी पुल में कोई न जाए, क्योंकि ख़तरे से खाली नहीं है। और थोड़ा सा ये भी चाहते हैं सरकार कि इसके वीडियो आदि ज़्यादा न बनाए जाएँ कि काम कैसे चल रहा है, लेट चल रहा है, ख़राब चल रहा है या स्लो चल रहा है। चलिए, काम करने का तो वक्त नहीं है अब, क्योंकि बरसात है, लेकिन अब जो सेटरिंग आदि लगी हुई है मालन के पानी से, उसको बचाया जाए। जो काम चल रहा है उसको कैसे बचाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस है फ़िलहाल। चलिए फिर केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। अब आपको दिखाते हैं कंडी संपर्क मार्ग जिसका प्रयोग करेंगे लोग, उसकी क्या स्थिति है। चलते हैं फिर, दिखाते हैं आपको। तो चलिए फिर अब चलते हैं मालन पुल से कंडी संपर्क मार्ग की ओर, क्योंकि कंडी संपर्क मार्ग पिछले साल से ही चर्चा में है। तो मालन पुल से थोड़ा पहले मोटरडाक चौराहे से अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। स्कूल खुल गए, स्कूल की बसें आ रही हैं, जा रही हैं। कुछ बच्चे मालन पार जा रहे हैं, कुछ बच्चे कोटद्वार आ रहे हैं। और कंडी संपर्क मार्ग का स्टार्टिंग अच्छा है, यहाँ पे इंटरलॉक टाइलें लगी हुई हैं, लेकिन इसके बाद के सफ़र को लेकर आप कह नहीं सकते कि कैसा है। आगे आपको दिखाएंगे सफ़र कैसा है। फ़िलहाल बसें आना यहाँ जाना शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई आज स्कूल खुल गए हैं और अब सबके लिए एकमात्र रास्ता है कंडी संपर्क मार्ग। दूसरा है मवाकोट कणवाश्रम संपर्क मार्ग। लेकिन क्या कंडी संपर्क मार्ग से जाना इतना सुगम रहेगा, इतना अच्छा है, ये तो आगे जाके मालूम चलेगा। फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं, हम आए हैं मालन पुल पे। मालन पुल के बाद अब हम जाएंगे कंडी संपर्क मार्ग में। तो आपको दिखाते हैं कोटद्वार बाबर में मालन पार जाने आने वाले लोगों की लिए क्या स्थिति है, कैसा है मार्ग, आगे जाके दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल मार्ग कुछ अच्छा है फ़िलहाल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सारे स्कूल CBSE पैटर्न के ही हैं तो क्यों मालन पार के लोग कोटद्वार जाते हैं, या क्यों कोटद्वार बाबर के लोग मालन पार जाते हैं। जान जोखिम में डालने को वाले बात है। आजकल तो बरसात है, लेकिन चलिए फिर अब एंटी टाइल्स है उनका एरिया खत्म हो गया। अब ये मार्ग आ रहा है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले तो सब लोग मालन के पास से जाते वो शॉर्ट था, ये थोड़ा लंबा भी बैठता है। ये बनाया गया है, इसकी लागत को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, और सवाल तो हमेशा ही उठेंगे कि क्या वाकई ये काम इतनी बड़ी लागत का है जितना इसके लिए आवंटित किया गया है। चलिए फिर फ़िलहाल देखिए, इसमें ही आवागमन हो रहा है। तो चलिए केवी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको कंडी संपर्क मार्ग। आपको अभी मालन पुल दिखाई दे रहा है, और इस संपर्क मार्ग में सबसे बड़ी परेशानी क्या है बारिश आने के बाद, ये नदी में पानी के आने के बाद दिखाते हैं आपको। और ये परेशानी है ये वाला कॉजवे, अभी इतना डाउन है, इसमें अगर कुछ फंसेगा तो फिर पानी इसके ऊपर से निकल जाएगा, तो मुश्किलें हो सकती हैं इसमें। आज भी इसमें मुश्किलें बरकरार हैं, और सबसे अच्छा यही रहेगा कि पानी को अगर उधर ही शिफ्ट कर दिया जाए जिधर इस समय जा रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो इसमें मुश्किलें हो जाएंगी बरसात में। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक रहेगा। चलिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं। फ़िलहाल इसी रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है, और लोग अब स्कूल जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे, और फैक्ट्री जाएंगे या इंडस्ट्री जो भी है सिगड्डी में, जसोदरपुर में, तो यही रास्ता इस्तेमाल होगा। फ़िलहाल बाइक के लिए तो भी ठीक ही नज़र आ रहा है, लेकिन स्कूटी में थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं। चलिए थोड़ा आगे तक ही दिखा देते हैं क्या है हालात, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं आज। तो स्टार्टिंग में तो टाइल्स लगी हुई हैं, इंटरलॉक टाइल्स, जहाँ पर मुश्किल नहीं है। उसके बाद अभी इसमें अभी से ही मुश्किलें हैं, मतलब ये रास्ता इतना कंफर्ट नहीं है, एटलीस्ट रात के लिए तो थोड़ा मुश्किलें हैं इसमें। ये वाला हिस्सा प्लेन है, और अभी मतलब कह सकते हैं आप कि भाई मुश्किलें तो है ही, ठीक तरह से काम हुआ नहीं है। 1 साल का समय था सरकार के पास कि लोगों को जब तक पुल रिपेयर नहीं होता सुविधा दी जाए। पिछले साल इसमें काम हो गया था, तो भी इसका बड़ा चर्चा रहा, इसका बजट को लेके, इसके काम को लेके। थोड़ा हम आगे आ गए हैं तो आपको हल्दू खाता मोड़ तक दिखाई देंगे कि रास्ता कैसा है, आवाजाही करें तो थोड़ा देखभाल के। तो फ़िलहाल तो जो भी पानी है इस समय मालन नदी में, वो इस वाले हिस्से में ही शिफ्ट किया गया है, क्योंकि मालन पुल के पास से पानी को एक सेंट्रलाइज़ कर दिया गया है, और पानी इस वाले कोजवे में आ रहा है। ये कोजवे कुछ बेहतर तरीके से बना हुआ है, थोड़ा बाद में बना, इसमें हाइट भी है, अभी पानी कम है, तो रास्ता तो खैर ख़राब ही हो गया। ये भी आप देखिए इसे, क्योंकि अगर इस तरह ये उखड़ता रहेगा तो फिर आने जाने में मुश्किल हो जाएंगी, और इसकी हालत वैसे ख़राब है। अगर इधर से ट्रक आदि स्लिप हो गया, लोडेड गाड़ी अगर इधर से स्लिप होगी तो ये नदी में जा सकती है। तो इस रास्ते का इस्तेमाल देखभाल कर करें। और जैसा हम आपको बता रहे थे, स्कूल एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मालन पार भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बच्चे जाते हैं, और अब इसी रास्ते से जाएंगे तो ये थोड़ा रिस्की वाला मामला है। ये 2 व्हीलर के लिए भी रिस्की है, क्योंकि ये उखड़ गया है पूरा,
तो देखिए आप स्कूल बसें आ रही हैं इस रास्ते से, और यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ा ख़तरनाक है। मतलब ये देखिए ये कॉजवे है, तो ये ऊंचा है थोड़ा, इसमें पानी नीचे से निकल जाएगा, लेकिन इसमें जो रास्ता है ये बहुत ख़तरनाक हो गया है। अगर यहाँ से कोई बस आती है या कोई ट्रक आता है और कोई टू व्हीलर वाला स्लिप होता है तो फिर यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। और थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लगाए गए हैं पिलर्स, तो ये तो बहुत हल्के हैं, ये मुड़ने लगे हैं, तो इसको इस साइड से पूरा अगर पैक कर दिया जाए जिस तरह पहाड़ में मोड़ों पर होता है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी ऊंचा है और ये किनारे से रास्ता उखड़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है ये, और इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस रोड का इस्तेमाल स्कूल की बसों के लिए किया जाएगा, जो फैक्ट्री लेकर जाते हैं मटेरियल। देखिए बहुत ख़राब स्थिति है इसकी, ये बहुत ख़राब है, डेंजर है, मतलब डेंजर जोन वाला इलाका है ये। अब यहाँ पर अगर गाड़ी का टायर इस हिस्से में आ जाएगा तो फिर वो गाड़ी के लिए मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल भरा हो गया है। और अभी तो एक बारिश हुई है, तो कंडी संपर्क मार्ग में वाकई अगर कोई रात में थोड़ा सा लापरवाही से आएगा जाएगा तो मुश्किल है इसमें। अभी मुश्किलें आगे और भी है, बताते हैं आपको। तो कॉजवे के ऊपर तो रास्ता बहुत ख़राब है, कॉजवे जहाँ पर समाप्त होता है उसके बाद फिर ये जो जगह है ये मतलब इसमें कॉजवे नहीं है, और अगर बारिश का पानी इधर आएगा तो फिर ये रास्ता भी बंद हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे बंद हो जाएगा। जिस तरह से आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे, मतलब अभी तो बारिश का पानी बहुत कम है मालन में पानी, तो मुश्किलें हैं मतलब इस रास्ते में भी। और ये देखिए आप इधर भी, ये भी थोड़ा सा पिछली बार यहाँ पे भरान किया गया था क्योंकि इधर ज़्यादा पानी आ रहा था, तो ये कॉजवे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पर से लोग आ रहे हैं। अभी गाड़ी जैसे आ रही है, जैसे मैं कह रहा था, तो इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ आएंगी तो उस जगह में जहाँ पे रास्ता मतलब साइड से उखड़ रहा है मुश्किलें हो सकती हैं। अब दिखा देते हैं आपको, चलिए फिर। अब ये देखिए सीन, अब ये गाड़ी अगर आएगी इधर से, कोई टू व्हीलर कोई स्पेस नहीं मिलेगा, तो ये इधर से उखड़ रहा है, मतलब ये लेवल तक अगर इसे बना दिया जाता तो अब ये हैवी गाड़ी आने पर देखिए, अब ये बाइक सवार है, इसको अगर एक किनारे गलती से अगर ये उस जगह में जहाँ पे उखड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस रास्ते में। बहुत सावधानी से चलें, बहुत सावधानी से। ये एक भारी गाड़ी आ जाएगी तो साइड में जगह नहीं है एक टू व्हीलर के निकलने की, तो मुश्किल भरा रास्ता है। कंडी संपर्क मार्ग पहले भी ये चर्चाओं में ही रहा, तो मैं यही कह रहा था कि अगर गाड़ी इसमें लोडेड आती है और कोई टू व्हीलर आता है उसके अगेंस्ट दूसरी साइड से, तो उसको फिर साइड में गिरने का खतरा है। दोनों साइड स्थिति ऐसी है लगभग, देखिए आप, इधर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी जो स्थिति है ऐसी है। तो ये जो कॉजवे के ऊपर का है ये पक्का नहीं किया गया, इसको शायद कुछ गाइडलाइन है वन विभाग की, जो भी है थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हल्दू खाता तक चलते हैं। आइए अब ये देखिए आप, रास्ता वैसे ख़राब भी है, और अगर पानी तो फ़िलहाल अभी नहीं है नदी में ज़्यादा, लेकिन जिस तरह का इस नदी के पानी का नेचर रहा है तो कोशिश की गई है कि पानी यहाँ ना आए। अब देखिए इधर पूरी ये ढांग जिसे कहते हैं, एक पूरा मलबे का ढेर इकट्ठा कर दिया गया है। क्या ये पानी को रोक पाएगा? तो इसीलिए इकट्ठा किया गया है कि ये जो जगह है, ये जगह है यहाँ से जुड़ता है मार्ग, और यहाँ पे अगर पानी आएगा तो ये रास्ता पिछली बार बंद हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से इस तरह रेत बजरी का ढेर लगा दिया गया है कि पानी इस हिस्से में ना आए। और अच्छा है, क्योंकि पानी इस हिस्से में नहीं आना चाहिए। अगर इस हिस्से में पानी आएगा तो फिर ये जो मतलब ये तो पानी के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, फिर ये ढह जाएगा। तो मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है। बरसात जितनी कम होगी उतना ही ये रास्ता ठीक रहेगा। कि बाइक महिलाएं भी बहुत चलाती हैं, तो ये फ़िलहाल इसी रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है। मुश्किलें हैं इसमें थोड़ा सा, और देखिए आप, लोग इसी से जाएंगे, मजबूरी है, आना जाना तो इधर से करना ही है। तो छोटी गाड़ियों के लिए मतलब स्कूटी आदि को थोड़ा संभल कर चलाएं। हाँ ये नहीं, अब मिल गया। मैं, नेगी जी तो वैसे आर्मी में है, तो नेगी जी गाड़ी तो बहुत अच्छी लिया आपने, तो ऐसा नहीं लगता कि पुल बनने के बाद ले लेते तो सही रहता?
पुल तो सर अब मुझे लगता नहीं कि ये पुल कभी बनेगा ना, वो तो ना भविष्य थी। आप फौजी आदमी हो, इतने नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप मालन पार रहे तो आपकी साइड के लोगों ने तो कभी आवाज़ उठाई नहीं इस पुल बिल्कुल को बिल्कुल बनाने के सही लिए। बोल रहे हैं, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इतने सारे स्कूल हैं जहाँ इतने सैकड़ों बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर जाएंगे। आप अभी कॉजवे के ऊपर जाना बहुत डेंजर है। तो जी आपको नहीं लगता कि स्कूल वालों को भी थोड़ा सा दबाव डालना चाहिए था, प्रशासन पे, सरकार पे, जहाँ सैकड़ों बच्चे इधर से उधर जाते, उधर से इधर जाते। डालना चाहिए सर, लेकिन क्या करें अब, वहाँ के जनप्रतिनिधि सभी सोए हुए हैं। और हम ये तो इसी आशय से वोट करते हैं कि कभी ना कभी कोई जनप्रतिनिधि तो ऐसा आएगा हमारे बीच से जो हमारी जड़ समस्याओं पे अपनी बातों को रखेगा और हमारी इन बातों को संसद तक जरूर पहुँचाएंगे। आप लोगों की वजह से हमें सुनना पड़ता है। हमें लोग कहते हैं, मतलब सरकार भी कहती है कि जब मालन पार जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो तुम ही रोजाना क्यों वीडियो बनाते रहते हो कि पुल टूटा हुआ है। तो आप बिल्कुल लोग सर, थोड़ा अभी कुछ ही चैनल हैं जो भाबर के जड़ समस्याओं पे बात करते हैं, उनमें से केबी न्यूज़ बिल्कुल, जिसको कि मैं पसंद भी करता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे दुख और दर्द को केबी न्यूज़ लाता है, उजागर करता है अपने चैनल के माध्यम से। और मैं अपने जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे जो आपके यहाँ सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इन समस्याओं को आप बिल्कुल आप उठाइए। और अभी हमारे निर्वाचित जो सांसद हैं बलूनी, और मेरे को लगता है कि वो यंग भी हैं, युवा हैं, जोश से भरपूर हैं, और हमारी इन समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी सुबह सुबह आपकी दौड़ किधर हुई? मैं सुबह सुबह मैडम को ड्यूटी पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो फौज में भी ड्यूटी है, घर में भी ड्यूटी है, डबल ड्यूटी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर, ये जो रास्ता है अब ये हल्दू खाता मोड़ तक, इसमें थोड़ा सा पत्थर आदि बिछा दिया गया था। तो अब कह सकते हैं ठीक है फिलहाल रास्ता। और स्कूटी आदि को थोड़ा संभल कर चलाएं इस रास्ते में, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे मालन पार। चलिए फिर कुछ और दिखाते हैं आपको। तो कोटद्वार में आगामी सितंबर माह में होने वाले मेयर के चुनाव को लेकर फ़िलहाल तो ज़्यादा सरगर्मियां हैं नहीं, क्योंकि अभी किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो एक और उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय रावत ने आज विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पदाधिकारियों को अपना दावेदारी का पत्र पेश किया। यानी विजय रावत जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, अक्सर मूल निवास भू कानून, अंकिता भंडारी केस और कोटद्वार में अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जो पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं कोटद्वार में, उन्होंने ये कहा है कि मैं 2008 से पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं, और विधिवत रूप से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी। तो आप ये मान के चलिए कि कोटद्वार कांग्रेस में एक और दावेदार आ गया है। नाम तो सुना ही होगा, विजय रावत। दे रही है केबी न्यूज, खबर आपकी।